नमस्ते, प्रणाम, राम राम सलाम। मेरा नाम है अजय साहनी स्टार। आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। और बस आप लोग अपना ख्याल रखें। अब ये मत सोचना यार ये कौन सा ब्रांड है, ये एक्चुअली गिलोय जूस है। आप लोग भी हो सके तो पिया करो, लाभ करेगा, फ़ायदा करेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गिलोय के बारे में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं राम सेवक निषाद, जो सेवक इंटरटेनमेंट से अपना चैनल चलाते हैं और बहुत वायरल पर्सनालिटी हैं, कलाकार हैं, रुद्रपुर विधानसभा के हैं, माहीगंज पीपर चप्पा उनका गांव है। बहुत अच्छे और जानकार और सुलझे हुए कलाकार हैं। बहुत सारी फिल्में उनको बनानी है और बना भी रहे हैं वो। तो ये गिलोय जूस आप लोग भी लिया करो, मैं भी ले लेता हूं। बराबर मात्रा में, यानी जितना गिलोय जूस हो उतना पानी मिला के आप लोग इसे पी जाया करो। घर पे भी बनाया जा सकता है, पतंजलि वगैरह के भी और तमाम अलग अलग कंपनियां भी इसे बनाती हैं, बेचती हैं, और घर पे भी बनाया जा सकता है नेचुरल। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ काम तो है नहीं, तो इसी तरह का कुछ ना कुछ कारनामा करते रहते हैं। दरअसल आज बात ही करने वाले हैं हम काम के ऊपर। काम अलग अलग तरह से लोग करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग काम है। ये भी एक काम है जो हम कर रहे हैं इस समय। आप लोग जो कर रहे हैं वो भी एक काम है। आप लोग देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है, अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारी कंपनियों ने कहा कि आप हमारा काम करिए, सिगरेट और शराब का ब्रांडिंग कीजिए, प्रचार कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये काम वो नहीं कर सकते, चाहे जितना भी पैसा उनको दे दिया जाए। वहीं दूसरे हीरो संजय दत्त जी, अजय देवगन जी, शाहरुख खान आदि ऐसे तमाम कलाकारों को आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ब्रांडिंग करते हैं शराब का या सिगरेट का या गुटखे का। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी तरह की चीजें हैं। हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, ये अपना अपना एक फ्रीडम है, एक अपनी अपनी स्टाइल है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कितना भी पैसा दे दो वो काम नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कितना भी कम पैसा मिले हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग हैं। यानी हमारा जिस काम को हम करते हैं उससे हमें कितना भी कम कमाई हो रहा हो, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी होती है और हमें उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो इस तरह की सोच के साथ काम करते हैं उनमें से कई एक लोग ऐसे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सन 98 में विदेश चला जाऊं और जाके वहां पे कुछ काम करूं। उसके लिए उन्होंने मुझे बकायदा एक काम सिखाया और वो काम था प्रेसमैन का। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने घर में अपने भाई बहन, पापा जी, अपना बहुत सारे पूरे फैमिली मेंबर्स का कपड़ा लेके बैठ जाता था और प्रेस करने की प्रैक्टिस करता था। प्रेस करना मतलब इस्त्री करना, आप समझ गए ना मेरी बात। जो कार्य एक जैसे धोबी करते हैं, चाहे जो भी लोग करते हैं, आजकल तो देखिए जातियां नहीं रह गई हैं काम के ऊपर। मछली पालन का काम कोई दूसरा भी कर रहा है, पशु पालन का काम कोई दूसरा भी कर रहा है। जब ये वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र और जो भी 4 वर्ण जो थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इस तरह के जो वर्ण थे, तो ये सारे जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले लोग आते थे। वो व्यवस्था थी, मनुस्मृति की चली होती तो भारतीय संविधान के जगह पर वर्ण व्यवस्था ही लागू हो गई होती। और वैसे भी हो भी क्यों ना, आप चाह कर भी कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकते। आप चाह कर भी किसी का जीवन कई बार बदल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वही काम करना है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। उनको उसके अलावा कोई काम नहीं है और वो दूसरा काम कर भी नहीं पाएंगे। कारण है शिक्षा का अभाव, कारण है और तमाम ऐसे उनकी मजबूरियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। उनको दूसरी बाहरी दुनिया का ज्ञान ही नहीं है, उनको जानना भी नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उनका अपना एक दायरा है। ऐसे बहुत से आप देखे होंगे, जैसे एसटी जो होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियां हैं, वो लोग अपने जीवन अपना एक आदिवासी मतलब समझिए शैली में आज भी रह रहे हैं। उनकी मजबूरियां हैं, ये ऐसा करना उनकी व्यवस्था है। मैं अपने ऊपर था, मैंने प्रेस का काम सीख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन मैं विदेश नहीं जा पाया। ये इत्तेफाक था, शायद नहीं जा पाया, मेरा मन भी नहीं था। तो मेरा मन जो चाहता है वो होने लगता है, मेरा मन जो नहीं चाहता है वो नहीं होता है। इस तरह का हर किसी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आप भी जो चाहोगे वैसा होने लगेगा और जो नहीं चाहोगे वो नहीं होगा। ये अपने अपने मन की बात है। बाई चांस कभी कभी कुछ चीजें स्लिप कर जाती हैं, आपका मन न चाहते हुए भी अनचाहा, एक नहीं होता है कि अनचाही शक्ति एक काम कर जाएगी, तो फिर जो नहीं आप चाहते हैं वो भी आपके जीवन में घट जाएगा, या अनजाने में आप उस चीज को चाह देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि
मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि ये इत्तेफाक, ये संयोग या ये जो कुछ भी इसे कहिए, मैं विदेश नहीं जा पाया। फिर मेरे पापा जी ने मुझे ड्राइविंग सिखाया, मतलब मैं कार चलाना सीख गया मुंबई में। 98 में मेरा पासपोर्ट बन गया, मेरा डीएल बन गया, और फिर भी विदेश जाने की परिपाटी पे उन्होंने काम किया। चाहते थे बेटा सेट हो जाए, काश के ऐसा हो गया होता। अब कई बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ललक थी, मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि नहीं, मैं वो काम करूंगा जिसमें लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा चेहरा पहचाने, मुझे नाम से जाने। ये मेरी चॉइस थी, ख्वाहिश थी, और वो कहीं ना कहीं यदा कदा थोड़ी ही सही पूरी होती नजर आई और हो ही रही है। आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। जो लोग भी 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तालियां देते हैं, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबके साथ होता है। विचारधारा के प्रमोटर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिनको जब ये चीजें चाहिए, जैसे इसी चैनल पे, इसी पेज पे मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुनना है कि गोइल रहनी जीजा संगे सीखे स्कूटी, कईयो महीना खातिर कोई दिहले छुट्टी। गोइल रहनी जीजा संगे सीखे स्कूटी, कईयो महीना खातिर कोई दिहले छुट्टी। कईले कौन करम कहत का लागत आवे शरम, जीजा सिखावत रहले कम, और गिरा में घाम घाम जीजा सिखावत रहले कम, और गिरा में घाम घाम जीजा सिखावत रहले कम। अब इस तरह की चीज़ों को सुनने के लिए अगर यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है तो ये नहीं मिलने वाली है। ये सामाजिक एक पोर्टल है, मेरा क्रांतिकारी पोर्टल है। अब आप कहोगे कि क्रांतिकारी क्यों हो गया, एक कलाकार क्रांतिकारी क्यों हो गया? यार एक्चुअल में सत्य तो ये है कि क्रांतिकारी माँ के पेट से नहीं जन्मता, यही समाज, यहीं से कहीं ना कहीं उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसकी सोच बदलती है, समाज को देखते हुए वो विफर पड़ता है, और कहीं देखता है किसी के साथ उसका सामाजिक दायित्वों का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो बदलाव लाता है अपने अंदर। आप लोगों को बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि एक लॉबी है, एक समाज है। मैं कह रहा था कि आप चाह कर भी कुछ लोगों के मानसिकता को नहीं बदल सकते। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि गरीब अमीर बन जाए, छोटे जो लोग हैं बहुत गिरा हुआ काम करते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है, जो लोग टॉयलेट, लोग भले कुछ भी संदेश दे दें, बोल दें अपना काम खुद करो, अपने घर की सफाई खुद करो, अपने कपड़ों की सफाई खुद करो, टॉयलेट का कमोड जो है अपने हाथों से आप धुलाई करो, अपनी दाढ़ी बना लो, सब कुछ बहुत अच्छा है यार। लेकिन सोच कर देखो, आपने कभी सोचा है आपके लैट्रिन के टैंक को सफाई करने वाली कौन सी जातियां, कौन से लोग, कौन से वर्ग के लोग होते हैं, या कौन से सोच के लोग होते हैं जो आपके लैट्रिन टैंक की सफाई करते हैं? पहले कहते थे मैला को सर पे ढोने के लिए एक प्रजाति, एक जाति होती थी, अंग्रेजों से पहले या अंग्रेजों के बाद भी। अब सोच कर देख लो कि ऐसा बहुत बार होता है कि आप उन लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, जो लोग एकदम, आप ट्रैक पे देखे हो, रेलवे के ट्रैक पे एक ऐसा जनजाति होता है, उसकी महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, और दूध पिला के फिर उठती हैं, फिर वो पत्थर ढोती हैं, उन कंकड़ों को उठा उठा के ट्रैक पे रखती हैं। आप ट्रेनों से कभी गुजर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं काम चालू रहता है, जंगलों में, ऐसे आदि पिछड़े जगहों पे, स्टेशनों के आसपास, वहां पर ये लोग काम करते हैं। महिलाएं धूप में जलती हैं, पुरुष भी जो है कार्य कर रहे होते हैं। उन लोगों के बारे में कभी सोचा है क्या कि ये लोग कौन हैं, इनकी आबादी कितनी है, इनका ये मजबूरी, इतना कठिन काम क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि उनको वहीं से रोजगार मिलता है, वहीं से उनका काम चल सकता है। इस तरह के काम न करे तो वो लोग मर जाएंगे। और इस तरह के जो कचरे काम हैं, अब आप बोलोगे ये तो सफाई कर्मियों का काम है, तमाम नगर निगम और ग्राम सभाओं में सफाई कर्मी रखे जाते हैं, उनको जो है ये काम दिया जाता है और वो करते हैं। याद करो यार, ऐसा नहीं है। सफाई कर्मी कई बार चापलूसियों से बहुत अलग अलग तरह के बड़े बड़े तुर्रम अपने अपने गाँव में सफाई कर्मी का अपना नॉमिनेशन करवा के सेट हो गए हैं। सैलरी वो उठाते हैं, अपने जगह पर सफाई करने के लिए एक दूसरे जो है कर्मचारी को रख लिए हैं वो, यानी कि नाम उनका है, काम कोई और कर रहा है, कचरा ढोने का काम कोई और कर रहा है। ये आज से नहीं है, सदियों से है। जिनको कचरा ढोने का काम, जिनको मजबूरी है करना, वो लोग करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो सेट हो गया है। उनको लगता है इससे बड़ा कार्य कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। वो अपने पूर्वजों को देखते हुए आ रहे हैं। उनमें से कोई क्रांतिकारी बच्चा निकल कर कहता नहीं, मैं नहीं ये करूंगा, जैसे अंबेडकर ने किया। अंबेडकर उस जमाने की उपज हैं, उस जमाने में आए फ्रंट पे, जब वो दौर था। सोचो, परछाइयां नहीं काटनी थी,
एससी की परछाइयां नहीं काटनी थी, उन्हें घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। ऐसे में एक बच्चा निकलकर इतना बड़ा इतिहास रच देता है। खैर कोई नहीं, उस समय भी कुछ नेताओं को, कुछ ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने अंबेडकर को कुचलने का कुछ प्रयास भी किया होगा, तो कुछ लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया होगा, उन्हें अपने जगह सही स्थान देने का, उनके शिक्षा को तवज्जो देने का कार्य किया होगा। उतना एजुकेटेड पर्सनालिटी उस समय में कोई था ही नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमेशा आप लोग सम्मान कीजिए। बहुत सारे मित्र हैं, एक विकास विश्वकर्मा नाम का एक कमेंट किया था बंदा मेरे एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है मोहना की माई का नाम, एक सीरीज चलाता हूं मैं, उस सीरीज पे उसने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा कमेंट था, गालियां थी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अजय साहनी स्टार को बहुत सारे लोग तालियां बजाते सम्मान करते हैं और कुछ लोग हैं जो गालियां देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ध्यान तालियों पे होना चाहिए, मेरे कान तालियों की गड़गड़ाहट सुननी चाहिए, गालियों की आवाज उसमें बहुत नीचे दब जाएगी और ये सबके ऊपर लागू होता है। तो वो इसलिए किया था, उसके बारे में पता किया, गुलरिया का रहने वाला है, बेंगलोर में पेंट पॉलिश का काम करता है और वो लौंडा है, अभी नौसिखुआ है, अभी समझ नहीं पा रहा है। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहेगा, हर किसी के साथ होता रहा है और ये मेरे साथ कोई नया नहीं हो रहा है। जब जब भी बिगुल बजा है क्रांति का, जब जब भी कोई अलख जगी है क्रांति की, नए एक सिरे से किसी मुहिम को जगाने की, तो दो ही चीज हुआ है, या तो उसे दबा दिया गया है, मार दिया गया है, रोक दिया गया है, या फिर वो अपने चरम उत्थान तक पहुंच गया है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे दलित स्टूडेंट उभर के तमाम कॉलेजों से, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से फ्रंट पे आते हैं और फिर उन्हें रौंद दिया जाता है, किसी न किसी जाल में फंसा दिया जाता है, चाल में फंसा दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है, हत्याएं तक कर दी जाती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे आवाज को रोकना, दबा देना, ये प्रयास जारी रहेगा लोगों का। लेकिन यहाँ पे जो तैयारी है वो तैयारी ये रहेगी कि आप लोगों से जब जब मौका मिलेगा तब रूबरू होता रहूंगा, आप लोगों को जगाने का काम करता रहूंगा, आप लोगों से बतियाऊंगा, आप लोग चाहे जो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा था विकास विश्वकर्मा की, वो बेंगलोर में रहता है, गुलरिया का रहने वाला है, उसने जो कुछ भी कहा उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी दर्द को मैं समझ सकता हूं। असल में उसके बड़े भाई का नाम है मोहना और लोग उसे मोहन नाम है, मोहना मोहना कहते हैं गांव भर, और संजोग से उसकी माई को लोग मोहना की माई गांव भर कहता रहता है। तो विकास विश्वकर्मा थोड़ा सा व्यथित हो गया, उसने व्यक्त किया अपनी भावना को, मैं समझ सकता हूं। तो ये मैं क्षमा चाहता हूं, किसी का इत्तेफाक से नाम हो जाता है तो ये बात को लेके बुरा नहीं मानना है। नाम तो पता नहीं किसी का, किसी कुछ भी, किसी का मान लो तारीफ में भी नाम आ जाएगा, किसी का बुराई या निंदा में नाम आ जाएगा, तो शर्मिंदा नहीं होना है यार, बस अपना अपना काम करते रहना है। आप लोग सोच के देख लो, ये मैं जो कहना चाहता हूं अभी, जो लास्ट का टॉपिक है वो ये है कि आप लोग किसी भी तरह से अपने कार्य को सकारात्मक और क्रांतिकारी और शानदार करने का प्रयास करो, चाहे जो भी हो, परिपाटी को तोड़ो। बाप दादा अगर कोई छोटा कार्य कर रहे थे तो आप लोग सोच के देखो कि अगर आप लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे, कुछ बड़ा नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, शिक्षा नहीं लोगे, अपने बच्चों को कुछ जागरूक नहीं बनाओगे, तेज नहीं बनाओगे, तो क्या होगा आने वाले समय में? क्या वो आपकी परिपाटी को ढोते रह जाएंगे, फिर उनके बच्चे, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? हाँ, जवाब ये है हाँ, बहुत सारे लोग हैं। बराबर नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं। आप कभी भी इस समाज में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। सोच के देख लो, अगर ये पूरा नियम भी बना दिया जाए कि नहीं, अपना अपना काम सब लोग करेंगे। कहीं कहीं होटल में आप लोग गए होगे, देखो वहां सेल्फ सर्विस रहता है, यानी आप कूपन टोकन लो, वहां से जाके काउंटर से खुद ही सामान खरीद के लाओ, बैठ के खाओ, खड़े होके खाओ, ये आपकी मर्जी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कई लोगों को ईगो हर्ट होता है, अरे यार सेल्फ सर्विस दिया हुआ है, अच्छा नहीं है, सेल्फ सर्विस क्यों है? तो ये सेल्फ सर्विस वाली जो सिस्टम दिया है, वहां तो कोई बड़ा जाए छोटा जाए, सबको अपना काम करना है, खुद ही काउंटर से लाना है, सामान फूड खाना है। लेकिन इसी चीज से कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत है। सेल्फ सर्विस देख के कई लोगों का रोजगार हनन हो गया, कई वेटर रखे जा सकते थे, जैसे मान लो डिलीवरी बॉय रखे गए हैं इस समय, अमेजोन का, जोमेटो का, स्विगी का, किसी का, वो लोग खाना पहुंचा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया। यानी ऐसा हम चाह कर भी नहीं कर सकते। हम चाह दें कि नियम बना दो कि सब लोग अपना खुद का सर्विस करेंगे, अपने घर का गंदगी को खुद साफ करेंगे, कोई कचरे वाला नहीं आएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? कई कचरे वाले जो उस लेवल के, जो छोटे काम को ही करने के लिए विवश हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई वो दूसरा काम कर सकते हैं, उनके पास वही एक शानदार हुनर है। ड्राइवर है, कोई ड्राइवरी सीख लिया है तो ड्राइवरिंग ही करेगा। तो ऐसे तमाम लोगों का रोजगार भी तो चलना चाहिए ना। यानी एक समझ के चलो कि जिनको जो करना है वही करेंगे। आप चाहकर भी कुछ लोगों को बदल नहीं पाओगे, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए।
जारी रहना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि आपके जीवन में हम बदलाव ला सकें, आप सीख सको कि कुछ आपको अलग करना है, आपके बच्चों को कुछ अलग करना है। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, पेंट पॉलिश करने वाले मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके बच्चे आज सीए और तमाम तरह के पायलट तक के सफर को किए हैं। आखिर ये कैसे हो सका? वो चाहते तो उनको आर्किटेक्ट बना देते, बहुत करते तो पढ़ा लिखा के जो कुछ भी करके अपने काम में लगा देते। ऐसे लोगों ने लगाया भी है, अपने बच्चों को अपने काम में लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने बच्चों को एक अलग नया आयाम दे दिया है, नई दुनिया दे दिया है। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और आप लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहन दिया कीजिए। आप लोग हमेशा सोचिए कि आपके बच्चे कुछ नया इतिहास रचें, कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएं। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज पर। इस तरह की तमाम बातों को लेकर आता रहूंगा। लोग चाहे जो कहें, लोगों के गालियों की परवाह नहीं करना है। कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मजे लेते हैं कि खाई गए खूब गाली खा रहे हैं। अरे बुर्बक, ऐसा नहीं है। गाली तो सब लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लो, रो रहे हैं बेचारे। अच्छा हाँ, बात आई प्रधानमंत्री की तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखो ना, पता नहीं क्यों बड़ा असहज लग रहा है। वो रो रहे हैं, उनको लोग घड़ियाली आंसू, ये आंसू, वो आंसू, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे उनका गेटअप जो बढ़ते जा रहा है, जो उनके बाल और दाढ़ी बढ़ रहे हैं, मुझे शंका हो रहा है कहीं वो दोबारा हिमालय जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद से हटते ही कहीं हिमालय की तैयारी न कर लें। बीच में कुछ लोग कॉल करने लगते हैं, वो ये भी सोच के करने लगते हैं शायद कि चलो कॉल बीच में ही करते हुए उनको कुछ बोला जाए, डांटा जाए, हो सकता है उनका लाइव डिस्कनेक्ट भी हो जाए। तो ये कोशिश अच्छी है, बहुत अच्छी है, धन्यवाद है उन लोगों का, सभी लोगों का। चलिए, मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, इस विषय पे जरूर लंबी वार्ता करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है। फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं, निरहुआ बहुत अच्छे कलाकार हैं, रवि किशन भी हैं, लेकिन ऐसा वहां पे कोई वरीयता नहीं दी जाती है ना। आप लोगों को लगता होगा कि वो तो लोग छोटे परिवार से हैं, गरीब हैं, छोटी जातियों के हैं, फिर भी सुपरस्टार हैं, सब लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन आप सोच कर देख लो, वो लोग तो हैं, लेकिन वो इसलिए हैं, मजबूरी बस भी हैं। अगर कला उनके अंदर भरी पड़ी है तो उनको मजबूरी है कि वो तहजीब, वो जगह देना है। लेकिन उसके ऊपर जो पद होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके तह में जाओगे तो पाओगे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ज्यादा संख्या में कौन है? वो सब बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं। वही लोग इन लोगों का उपयोग असली कर रहे हैं, असली पैसा वो लोग भी कमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कला और दमखम आपके अंदर है, तो आपके प्रतिभा से उनको लाभ मिलेगा। जो लोग उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, बड़े हैं, ठीक है, बड़का बाबू हैं, चाहे जटाधारी हैं, चननधारी हैं, वो जो है वही आबादी ज्यादा है। अब आप इसमें से कहोगे कि यार यहाँ पे कला और कहाँ कहाँ से जोड़ दिया। यही है, नियम है, यही सत्य है। इस चीज को तुम बदल ही नहीं सकते हो। वो कलाकार हैं, सफल होके आए हैं, बाबा जी को पता चला, बाबू साहब को पता चला कि ये कलाकार से अच्छा कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इसे जनता पसंद कर रही है, इसको लेके फिल्म बनाओ। ऐसी ही बड़ी पार्टियों में होता है, जब कोई नेता वायरल होता है तो बड़ी पार्टियां उसको पकड़ लेती हैं, आ जाओ भैया, लो टिकट हमारा, हमसे लड़ो, ठीक है। अब ये लड़ेगा तो ये अपनी जो छोटे लोग इसके फॉलोअर हैं, उसकी वोट और उसका सारा जन सहयोग जो भी है लेके आ जाएगा, फिर हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, फिर हम शासन करेंगे। बहुत लॉजिक है, बहुत ही तर्क है, बहुत ही शानदार बातें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप उन लोगों को फॉलो कीजिए, उन चीजों को समझिए कि आपको क्या करना है, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आप क्या क्रांतिकारी और क्या कार्य कर सकते हैं जिससे आपका सम्मान बढ़े, रुतबा बढ़े और आप बड़े अमीर बन जाएं, आप संपन्न बन जाएं, आपके बच्चे गर्वान्वित हों जब आपका कभी नाम आए, चर्चा आए, जस आए। चलिए, वार्ता लंबी हो गई, जय जयकार जारी रहेगी। नेक्स्ट लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी कुछ खास। धन्यवाद।